नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम बिना डिग्री के शिक्षित हो सकते हैं? शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना ही है या किताबें, स्कूल जाना, कॉलेज जाना और डिग्री प्राप्त करना ही शिक्षा है? आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों पर। जब हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में स्कूल जाना, कॉलेज जाना, किताबें पढ़ना और नंबर प्राप्त करना और डिग्री हासिल करना, यही एक तस्वीर हमारे सामने उभरती है। तो क्या ये सही है? जब हम बड़े होते हैं तो घर में यही सिखाया जाता है कि अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। तो क्या हम इसी को ही शिक्षा कहते हैं? पढ़ने से, किताब पढ़ने से ही सिर्फ हमें नौकरी मिल सकती है? क्या हम अपने आप कुछ नहीं, बिना नौकरी के कुछ नहीं कर सकते हैं? आइए चर्चा करते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना है क्या? अब प्रश्न उठता है कि क्या शिक्षा प्राप्त करना केवल डिग्री लेना ही है? नहीं, वास्तविक शिक्षा का अर्थ है कि व्यक्ति के चरण, चिंतन और चरित्र में परिवर्तन लाना है, एक सकारात्मक परिवर्तन लाना है जिससे व्यक्ति समाज को कुछ दे सके और अपने सही चिंतन, मनन और चरित्र से एक उपयोगी समाज का निर्माण कर सके। इसका अर्थ है कि समाज में उपयोगी इंसान बनाना ही सही शिक्षा है। आजकल हम देखते हैं कि स्किल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बच्चे पढ़ते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन बेरोजगार बैठे हैं क्योंकि नौकरी नहीं मिलती है। एक कविता है ना कि एमए ठोकर ढूंढता देखा, बीए सड़क पर रोता। यानी पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं और जो अनपढ़ हैं वो रोजगार का एक साधन ढूंढ लेते हैं, अपने परिवार को अच्छे से व्यवस्थित रखते हैं, उनकी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की अच्छी तरह से पूर्ति करते हैं। तो शिक्षित होना सिर्फ डिग्री हासिल करना ही नहीं है। हम देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि बढ़ई है वो अनपढ़ है, फिर भी सुंदर फर्नीचर का गेट, दरवाजे, खिड़की का निर्माण कर देता है। एक लोहार है, अनपढ़ है, फिर भी सुंदर मशीन बनाने की कोशिश करता है। एक मैकेनिक है, मशीन को अच्छे से, अनपढ़ है, अच्छे से व्यवस्थित कर देता है। कलाकार है, बिना शिक्षा के ही अच्छी कला पेश करता है और लोगों को हंसाता है या उनको कुछ दुख दर्द बांट लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशिक्षित लोग भी अपना कार्य कुशलता से कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षा का मतलब अनुभव और अनुभव के साथ में कुशलता प्राप्त करना है, कार्य में स्किल पैदा करना है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा सही है तो हम शिक्षित हैं, अन्यथा पढ़े पोथे रहे थोथे। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, यानी उसका शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षिक और कौशल का विकास करना है ताकि वो समाज के लिए उपयोगी बन सके। लोग डिग्री को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना समझ है, क्योंकि डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है। व्यक्ति का अनुभव, समझ और प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर सही है तो वही शिक्षा है जो व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक है। हम ये कह सकते हैं, एक माँ अनपढ़ होती है, फिर भी वह अपने बच्चे का लालन पालन अच्छी तरह से करती है। वह बच्चे की मानसिक, भावनात्मक और वैचारिक बातों को समझ सकती है। बच्चा क्या चाहता है, उसकी शारीरिक स्थिति को भी समझ जाती है। बच्चे को क्या आवश्यकता है, भूख लगी है, बिना कुछ कहे समझ जाती है बच्चा भूखा है। प्यास लगी है, बिना कुछ कहे समझ जाती है कि वो प्यासा है। वह क्या चाहता है, उसके तन में कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो माँ उसके रोते ही समझ जाती है कि इसके पेट में दर्द है या कोई और तकलीफ है, जबकि वो माँ अनपढ़ है। एक डॉक्टर जिस बात को बिना टेस्ट किए नहीं समझ सकता, वो एक माँ समझ जाती है, चाहे वो अनपढ़ है। तो हम वास्तविक शिक्षा किसको कहेंगे? तो शिक्षा का मतलब है प्रैक्टिकल नॉलेज होना, यानी व्यावहारिक ज्ञान होना शिक्षित होना कहलाता है। हम देखते हैं हमारे वातावरण में बहुत से लोग अनपढ़ हैं, फिर भी अपना कार्य कुशलता से करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छे से चलाते हैं। पढ़े हुए लोगों से ज़्यादा अच्छे से चलाते हैं। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, अच्छी अच्छी फैक्ट्रियों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है, जबकि वो इंजीनियर नहीं है। तो इस तरह से कई जगह हम ये देखने को हमें मिलता है
कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान है। हम देखते हैं कि किसान अनपढ़ है, फिर भी उसको मालूम है कि किस धरती पर कौन सा बीज बोना चाहिए, किस मौसम में बोना चाहिए तो वो उपज देगा और अच्छे फल फूल हमें प्रदान करता है, अन्न उगाता है हमारे लिए, जो हमारे जिंदगी की एक अत्यंत आवश्यक जरूरत है। तो पढ़ाई से कुछ नहीं होता, अनुभव भी बहुत कुछ कार्य करता है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बात समझाना चाहूँगी कि 3 दोस्त थे। एक उसमें प्रकांड विद्वान था, एक शक्तिशाली था और एक मंदबुद्धि था। तीनों दोस्त रास्ते में जा रहे थे। एक बार एक जंगल से निकले। एक दोस्त ने डींग हाँकी कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, अगर शेर भी आ जाए तो मैं उससे लड़ सकता हूँ, उसको हरा सकता हूँ। तो दूसरे ने कहा तुम्हें तो शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो प्रकांड विद्वान हूँ, मैं मंत्रों के द्वारा उसको नियंत्रित कर सकता हूँ। तीसरा बोला बेचारा कहे मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है। चुप रहे तीनों। उसे 2 बात सुना दी कि तू किसी काम के लायक नहीं है। अचानक एक शेर पेड़ में से निकल के आया और जो अपने आप को शक्तिशाली कहता था वो उससे कुछ भिड़े उससे पहले शेर ने उस व्यक्ति को मार दिया, घायल करके मार दिया। दूसरा अपने मंत्र का उच्चारण करता रह गया और शेर उस पर झपट्टा मार के उसको भी मार दिया। तीसरे ने अक्कल लगाई, वो पहले से ही पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि उसने सोचा मुझे कुछ नहीं आता है तो अपना बचाव करने के लिए मुझे पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। सिर्फ प्रकांड विद्वान बनने से या शक्तिशाली हो जाने से ही शिक्षा प्राप्त करना नहीं होता है। शिक्षा वो है जो सर्वांगीण विकास करती है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि व्यक्तित्व का अगर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं है सही तरह से, अगर उसकी भावनात्मक संवेदनाएं नहीं हैं तो वो शिक्षा अधूरी है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि डिग्री नहीं सिर्फ नाम की, डिग्री नहीं सिर्फ नाम की, शिक्षा हो गुण धाम की। यानी शिक्षा में गुण होना जरूरी है। हम अपनी परिस्थिति के अनुसार, समय देश काल और भाव के अनुसार हम में प्रेजेंस ऑफ माइंड सही होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सुंदर कला है। जिसमें यह कला आ गई वो शिक्षित है। तो सिर्फ डिग्रीधारी को हम शिक्षित नहीं कह सकते। शिक्षित वो है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हर तरह के सद्गुण से वो संपन्न है, उसे हम शिक्षित कह सकते हैं। जो समाज के लिए उपयोगी है, समाज को कुछ दे रहा है, वो शिक्षित है। तो अब से जब हम आंकें कि शिक्षा क्या है तो व्यक्ति को सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि गुणों से आंकें कि हाँ ये शिक्षित है। सिर्फ डिग्री वाले को हम शिक्षित न समझें। तो बुद्धि के बिना विकास नहीं, यानी सद्बुद्धि, विवेक और सद्ज्ञान तभी आता है जब वह विनयी है और विवेकी है। तो शिक्षा का सही अर्थ है कि हमें विवेक आए, हमें सद्ज्ञान आए और हम अच्छा सोच सके, हमारा चिंतन मनन सब कुछ अच्छा और सकारात्मक हो। धन्यवाद।